देखिए रुद्र, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूजुअली एग्जाम्स में आता है। और अगर आपके जो टीचर हैं उनका मूड अच्छा है तो वो इजी क्वेश्चंस ही देंगे आपको। इजी क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है वो भी 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट may depend upon its mass, distance from the center of Earth, acceleration due to gravity. Obtain an expression for its orbital velocity. अब देखिए, इजी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इस केस में वेलोसिटी के यूनिट्स आपको आते हैं, मास के आते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। तो ये सारे के सारे यूनिट्स आपको आते हैं। और टेढ़ा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप फंस सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। A small spherical ball of radius r falls with a velocity v through a liquid having coefficient of viscosity neta. Find the viscous drag F on the ball, assuming it to depend upon neta r and v. अब ये क्वेश्चन टेढ़ा क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन टेढ़ा क्यों हो जाता है? बिकॉज इस केस में ये तो एमएलटी आपको पता है, ये एमएलटी भी आप निकाल लेंगे। आप फंसेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा में। ये आपको नहीं आता, एटलीस्ट अभी नहीं आता। जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे तो आने शुरू हो जाएंगे। उसी तरह जैसे वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वेलोसिटी, डिस्टेंस फॉलिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, फाइंड द डायमेंशन दिस। ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको डिस्टेंस, ग्रेविटी, वेलोसिटी, इन तीनों के यूनिट्स आपको आता है। अगर आप ये साइड पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल, acceleration due to gravity g, derive an expression for period of acceleration oscillation by the method of dimensions. अब इस केस में भी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एटलीस्ट ये तो समझ आता है, मतलब छोटी 9th 10th क्लास में कभी तो फॉर्मूला देखा ही होगा। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पूछ रहा है आपसे। लेंथ के यूनिट्स एमएलटी आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपको पता है। तो ये तो ऐसे मैनेजेबल क्वेश्चन है। फिर से इसी यहीं पर देख लीजिए कि टेढ़ा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा फंसने के चांसेस हैं, उस फंसने के चांसेस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, assuming that the critical velocity of a viscous fluid flowing through a capillary tube depends upon the radius r of the density and the coefficient of viscosity neta of the liquid, find the expression for critical velocity. अब फिर से ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि coefficient of viscosity अभी नहीं आपको पता कि इन टर्म्स ऑफ एमएलटी क्या होता है। बात समझ आ गई? मतलब सिंपल क्वेश्चन, और एक्चुअली हैं तो सारे ही सिंपल, बट एटलीस्ट आपको जो थोड़े से टेढ़े लग सकते हैं उसमें डिफरेंस समझ आया नहीं आया। सो फॉर एग्जाम्पल, ये दो क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th को। बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन, assuming that the surface tension depends upon mass, pressure, radius of the capillary tube. सरफेस टेंशन का आपसे एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है? और सरफेस टेंशन डिपेंड किस पे करती है? मास पे, प्रेशर पे, रेडियस पे। ये तीनों के एमएलटी आपको पता है, निकाल सकते हैं, या इतनी अकल होनी चाहिए कि आप निकाल सकें क्योंकि ये क्लास 10 तक आप करके आए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 10 देख लीजिए। डेप्थ एक्स टू विच अ बुलेट पेनिट्रेट्स अ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नीटा, काइनेटिक एनर्जी बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन शो दैट। फिर इस केस में फिर से ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है ये आपके लिए नया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन है, बट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चंस का बहुत आसान है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 4 5 14 में आप ही हाथ पर मारेंगे। बात समझ आ गई मिस्टर रुद्र? आपको समझ आ रहा है? हाँ तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 13 में देखेंगे, बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ यूनिट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस का मुझे आता है। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ओमेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एटलीस्ट अभी नहीं आता, एक एक महीने तक आ जाएगा। आपको समझ आ गया? सो द पॉइंट दैट ओवरऑल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक फॉर द लास्ट 5 मिनट्स इज कि ऐसा नहीं कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है। इस टॉपिक में कुछ ऐसे यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी आ सकती हैं जो आपको अभी नहीं आती। दैट इज इट। मेथड बहुत सिंपल है। मेथड कैसे, वो अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। आपको समझ आ गया? अच्छा। देखिए, तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके बाद का आप करेंगे। द ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑफ अ सैटेलाइट मे डिपेंड अपॉन इट्स मास। तो जो वेलोसिटी है भाई वो डिपेंड करती है उसके मास पे, उसके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। अब खुद से समझ आ रहा है कि यार वो एम स्क्वायर है या रूट एम है या आर स्क्वायर है या 1/r है या जी स्क्वायर है या जी क्यूब है या 1/g है, मुझे कुछ पता नहीं है भाई। बट मुझे थोड़ा बहुत ये पता है, जितना मुझे जितना मुझे डायमेंशन एनालिसिस मैंने 2 लेक्चर में देखा है, मुझे ये पता है कि भाई यहाँ पर एम एल टी, यहाँ पर एम एल टी, यहाँ पर एम एल टी जो है दैट शुड मैच यहाँ का एम एल टी। नहीं समझ में आया, इतनी मुझे अकल है। एंड ऑफ कोर्स आई इमेजिन, इमेजिन नहीं, आई अज्यूम कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो m इंटू आर इंटू जी ही होगा। दिस इज व्हाट माय दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। नहीं समझ में आया अच्छा। मित्रों, समझ आ रहा है? ओके, अगर मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है तो देखिए मैं क्या करता हूँ। ये वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एम एल टी लिखूंगा तो एम एल टी के हिसाब से ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। मास तो जीरो है, लेंथ 1 है, और जो टाइम है वो -1 है। यहाँ तक क्लियर है मिस्टर रुद्र? अच्छा। ओके। अब ये किसके इक्वल हो गया? मास। ये जो m है ये मास है, तो ये भी m है, और एल टी इसका जीरो होगा। ये जीरो है, ये जीरो है, और मास तो कुछ है, इनटू आर। आर जो था वो रेडियस था। फिर से इस केस में मास जीरो होगा, एल कुछ होगा, और टी जो है वो जीरो होगा। और जी जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 है, पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर -2 है, और जो मास है वो जीरो है। भाई नहीं समझ में आ रहा? कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, फ्री के नंबर है, और यूजुअली ऐसा क्वेश्चन आता है। तो शुरू उधर यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। अब ये रेस टू पावर ए है, ये रेस टू पावर बी है, ये रेस टू पावर सी है। इंडाइसेस आपके अच्छे होने चाहिए, अगर इंडाइसेस अच्छे नहीं है फिर नहीं समझ आएगा। अब अगर आप एनालिसिस करेंगे तो अगर मैं सिर्फ मास को लेता हूँ तो मास जो है, ये देखिए ये वाला जीरो, दिस जीरो शुड बी इक्वल टू दिस ए। क्योंकि ये वाला जो ए है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बन जाएगा। नहीं समझ में आया? ये बी जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो बनेगा, ये सी जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो बनेगा। तो फर्स्ट क्लास मेरे पास ये आ गया कि जो ए है वो इक्वल टू जीरो है। नहीं समझ में आया मित्रों? नहीं समझ में आया? मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ऑफ कोर्स विल सी द फॉर्मूला ऑल्सो, बट मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने लिखा था एम, मैं अब एल टी जीरो जीरो ये नहीं लिख रहा, ये रेस टू पावर जीरो है। मेरी बात नहीं समझ आई? इसका मतलब जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा उसमें मास नहीं होगा। नहीं समझ में आया मिस्टर? उधर कोई डाउट? नहीं। ओके। अब सेकंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सेकंड, ये तो मास की इक्वेशन आपने बनाई। अब जो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे वो आप बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब लेंथ की जो इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट साइड पे 1 है, 1 इज इक्वल टू, ये देखिए, ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन गया, ये बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी बन गया, और ये सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी बन गया। तो बी प्लस सी जो है वो 1 के इक्वल है। नहीं समझ में आया मिस्टर? उधर कोई डाउट है? नहीं। ओके। अब बी सी है तो एक और इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि दो अननोन है, जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए। तो एक और इक्वेशन होगी, ऑफ कोर्स एक और इक्वेशन आपके पास पड़ी हुई है। वो जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? वो जो इक्वेशन है वो है आपके पास टी की इक्वेशन। टी की इक्वेशन में टी रेस पावर -1 है। ये देखिए ये टी रेस पावर -1 है। अब ये टी रेस पावर -1 जो है ये किसके इक्वल होगा? ये वाला ए इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो, प्लस ये वाला बी इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो, माइनस ये सी जब इससे मल्टीप्लाई होगा -2 से तो ये बन जाएगा -2c। मिस्टर उधर नहीं समझ में आया? समझा। बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे आप बेवकूफ़ियों की तरह, अगर आपको जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी में बेवकूफ़ी करते जा रहे हैं, उल्टे सीधे एमएलटी बनाते जा रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन का सत्यानाश हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। और उसमें भी आपको बताया हुआ है, एक गुरु मंत्र है कि जी के जो यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो जो मीटर है वो मीटर एल है, और जो सेकंड स्क्वायर है वो -2 है, और केजी है नहीं।
नहीं समझ में आया। पर ध्यान से करेंगे तो 2 मिनट में क्वेश्चन होता है। किसी भी किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन हमेशा आता है, 1 नंबर का। चाहे आप आईआईटी में चले जाइए, चाहे नीट में चले जाइए। अब अगर 1 नंबर का यही गलत कर रहे हैं तो आपके 1500, 2000, 3000, 4000 रैंक पीछे जा रहा है 1 नंबर पे। मुश्किल क्वेश्चन होंगे नहीं, इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो। प्लम्बिंग का काम सीख लीजिए, देख समझ में आया। तो जो सी है वो हाफ के इक्वल हो गया। अगर सी हाफ के इक्वल है तो बी प्लस सी 1 के इक्वल है, तो कहने का मतलब जो बी है वो भी हाफ के इक्वल है। मिस्टर उधर नहीं समझ में आया। हाँ तो बी हाफ के इक्वल है और सी जो है वो हाफ के इक्वल है। तो कहने का मतलब यहाँ ये जो आपने अब सारा जितना भी तामझाम है, जितना भी तामझाम है, वो सारा का सारा मैं निकाल देता हूँ। और फाइनली आपको एक्सप्रेशन दिखाता हूँ कि फाइनली जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा कि ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू हाफ है, सी की वैल्यू हाफ है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एम इंटू आर इंटू क्या था, जी। और ये रेस्ट पावर सी था। तो कहने का मतलब वी जो है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी होगा, आई एम सॉरी, यहाँ एक कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट क्योंकि मुझे पता नहीं। डायमेंशन एनालिसिस का वन ऑफ द वीकनेसेस की कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आती। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, हाफ, 1/3, वो नहीं पता। समझ आ गया कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं होते। तो क्या ये 5 टाइम्स है, क्या ये हाफ है, क्या ये 1/3 है, क्या ये 10 टाइम्स है, वो नहीं पता। बट ये समझ आ गया कि मास रेस टू पावर 0 है, आर रेस टू पावर हाफ है, और जी रेस टू पावर हाफ है। मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं सर। कहने का मतलब कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पर जो मुझे पता नहीं, और बाजू में होगा आर इंटू जी। नहीं समझ में आया? मिस्टर उधर कोई डाउट है? नहीं। तो ये फंडा है भाई, सिंपल सा फंडा। कोई इस टॉपिक में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक, फ्री का टॉपिक है। एक्चुअली फिर से आप जो मैंने किया वैसा ही एक इजी सा क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन फिफ्थ कर लीजिए, अपने आप ही कर लीजिए, करिए फटाफट, अब समझ आएगा। सो मिस्टर रुद्र, फिफ्थ हुआ आपसे? हाँ सर। ओके, तो फिफ्थ देखिए। अरे रुद्र, ये हैंग कर गया। मैं दोबारा मीटिंग चालू कर रहा हूँ। ठीक है।